नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रकाश पर्व दीपावली आज परंपरागत उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों का उत्साह भी चरम पर पहुंचने लगा है। दिवाली की खरीदारी को लेकर लोग व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। फूल मालाओं, लक्ष्मी पूजन का सामान और मिठाइयों तथा बर्तनों की दुकानों के साथ ही आतिशबाजी की दुकानों पर भी सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में शाम को शुभ मुहूर्त में धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन बनी रहने के चलते कई लोग कल भी दीपावली मनाएंगे। इस बीच जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर की गई सामूहिक सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। राजधानी के अंदरूनी इलाकों के साथ ही बाहरी कॉलोनियों, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में भी आकर्षक सजावट देखते ही बन रही है। दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर भी बच्चों के साथ बड़ों में भी विशेष उत्साह बना हुआ है। लोगों में कम धुएं के और ग्रीन पटाखों का प्रचलन बढ़ा है। इधर प्रदेश के विभिन्न भागों में भी दीपावली के हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। मंदिरों में दिवाली पर भगवान को पोशाक धारण करा विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उधर सरहद पर तैनात जवानों का मुंह मीठा कराने और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। सीमा सुरक्षा बल की ओर से सीमा प्रहरियों और उनके परिवारों के लिए दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी भी राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। दीपावली पर आग से जलने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने लोगों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। अपनों के बीच दीपावली मनाने को लेकर लोगों में व्यस्तता बनी हुई है। त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे के साथ ही रोडवेज ने भी यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रोडवेज प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल टिकट की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से विभिन्न मार्गों पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है। इस बीच रेलवे ने लोगों से त्योहारों के समय में यात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा है। रेलवे पुलिस बल के महानिदेशक ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर संदिग्ध स्थितियों और लोगों की जानकारी आरपीएफ को देने का आग्रह किया है। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर देते हुए देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। देश को एक करने के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्षों तक देश भर में मनाई जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलवाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरदार पटेल एक महान देशभक्त और अग्रणी राष्ट्र के निर्माता थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरदार पटेल का एक मजबूत और एकजुट भारत का सपना लोगों को सद्भाव, विशिष्टता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।